जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 21 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 मई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है। 10 to 12 हैंग्ड मैन। मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत था। आपको लग रहा था कि ये आपका मतलब ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपकी ये हालत कर दी। ओ माय गॉड, आप तो किसी हाई प्रीस्टस से कनेक्ट हैं। मुझे भाई ऐसा दिख रहा है कि देखिए एक सिचुएशन तो मुझे ये दिख रही है कि आपकी शादी जिससे हुई है वही पर्सन मजिशियन मतलब ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट हो सकता है। उसने ब्लैक मैजिक किए हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एंड जो मैरिड है उसके पार्टनर ने उसके ऊपर जमकर ब्लैक मैजिक किया है। वो किसी किसी तांत्रिक वगैरह किसी मजिशियन के पास जाती है क्योंकि वो पर्सन गोल्ड डिगर है। यस, ओवरफ्लोइंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन की तरफ से कुछ दिया गया है आपको। ये ब्लैक मैजिक की तरफ ना चली जाए रीडिंग, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कल भी शायद मैंने की थी आपकी। अब जब जिसके में जो एनर्जी आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक। कोई पर्सन है आपका जो सोलमेट है, एंड ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पर्सन है, ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले, या आप किसी भी तरीके से किसी के साथ अटैच हों। 10 to 12 उल्टा लटका दिया गया है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आपके अंदर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 सब कार्ड इक्वल हैं भाई, सभी इक्वल हैं लगभग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस थोड़े से ज़्यादा हैं। 2 6 10 4 5 18 एंड 8। तो 8 18 या 18 8 आपको दिख सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पर बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। 69 आपको दिख सकता है। ठीक है, चलिए। ट्रुथ, कोई सच आपके पार्टनर के सामने आया है या फिर आपके सामने, आपकी शादी से जुड़ा, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, मतलब आपकी अवेकनिंग हो गई है। आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। एंड जब से आपकी थर्ड आई ओपन हुई है या आप लोग अवेकेंड हुए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी किसी के साथ हुई थी। यस, मुझे यही एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आपकी शादी किसी के साथ हुई। उस पर्सन को आपने सोचा कि वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, लेकिन उस पर्सन ने आपको इतने धोखे दिए कि जिसकी लिमिट क्रॉस हो गई। एंड उसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आप लोग, अच्छा यहाँ पे हाई प्रीस्टस वो नहीं है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप लोग हाई प्रीस्टस बन गए हैं, मतलब कि जैसे नन बन जाना, या फिर नन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप लोग हाईली स्पिरिचुअल हो गए हैं। एंड स्पिरिचुअल होने के बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ डेवलप हुई हैं। मतलब ये जो आपकी मैरिज थी, इसने आपको कोई ऐसा तगड़ा झटका दिया जिसके बाद से आपकी थर्ड आई खुल गई। थर्ड आई का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे हर चीज़ के अनलॉक होने का एक तरीका होता है। तो मे बी ये मतलब प्री रिटर्न था कि आपकी जब शादी होगी तब आपको धोखा मिलेगा, उस धोखे से आपकी
आंखें खुल जाएंगी, फिर आपको दोबारा कभी कोई फूल नहीं बना पाएगा, समथिंग लाइक दिस। 6 to 8, 8 का मतलब हो गया शनि। ये कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे, ये कोई पास्ट लाइफ का आपका कार्मिक कनेक्शन था जो आपको पूरा करना था, जिसके थ्रू ही आपकी आंखें खुलनी थी। चलिए, इंटेंशन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अच्छी इंटेंशन की वजह से इस वक्त आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। आप लोगों के घर में बहुत यूनिटी हो सकती है, आपकी फैमिली खानदान बड़ा हो सकता है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गए हैं। 10 and 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर की एनर्जी का मतलब है ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन का इंटेंशन आपका पैसा लेना था। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में पैसे के चक्कर में आया था, वो ग्रीडी पर्सन था, एंड इस वजह से जब मतलब आपके पैसे पे टॉवर आया है, मतलब आपका पैसा काफ़ी खर्चा हो गया, इन लोगों ने पैसा मार दिया आपका, कोर्ट केस वगैरह हर चीज़ में आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। टॉवर की एनर्जी है, जैसे कि आपके लिए एक बड़ा शौक था, आपका काफ़ी पैसा चला गया एंड काफ़ी लॉसेस आपको उठाने पड़े हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने इनके साथ शादी की थी, अगर आप मेल हैं तो डिवोर्स में जैसे आपका एलिमनी में बहुत सारा पैसा निकल गया, या फिर डिवोर्स केस में चक्कर काटते काटते बहुत सारे लॉसेस आपको हो गए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये मेल हो या फीमेल, ये जो भी आया था ये सिर्फ आपसे पैसा लेने के लिए आया था, एंड ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था, जैसे कि आपने इनसे पैसा लिया था एंड इतना पैसा आपको मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ देना था। तो काफ़ी पैसा, काफ़ी तगड़ा अमाउंट आपका गया होगा, एंड उस पर्सन का इंटेंशन ही यही था, आपका पैसा लेना। ओके, रिलीज़, ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल रिलीज़ कर चुके हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपने लेसन लर्न किया एंड आपने उस पर्सन को छोड़ दिया। आप अवेकेंड हो गए हैं, आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं, डिटैच हैं उस पर्सन से, एंड कहीं ना कहीं आपके टेम्परेंस बनने में इस पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसने मतलब आपको जो झटका दिया है वो इतने बड़े लेवल का था कि अब आप इतने समझदार हो गए हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे अच्छे इंसान थे, एंड इस वजह से डिवाइन ने आपको झटका दिया है। जैसे कोई इंसान सो नहीं रहा होता है तो झटके से एकदम से उठ के बैठ जाता है, कोई सपना देख लिया कुछ ऐसा, तो ये बैड ड्रीम या नाइटमेयर की तरह ये पर्सन आया था आपकी ज़िंदगी में, आपको नींद से जगाने के लिए, आपको आपकी पावर्स को अवेकेंड करने के लिए, आपकी थर्ड आई को खोलने के लिए, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए। ओके, चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इतना तगड़ा झटका खाने के बाद अब आप या तो किसी से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि ये जो पेन आपको मिला है ये बहुत ज़्यादा ही तगड़ा था, जैसे कि आपका सारा पैसा चला गया, जैसे कोई सड़क पे आ जाता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, हेल्थ इशू उसको हो गए, एंड जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन या बहुत डेप्ट चढ़ गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे घर से बेघर हो गया कोई होमलेस पर्सन, एंड इतना सब कुछ झेलने के बाद ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके पार्टनर एंड आप दोनों की भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आई है। तो अगर ये एनर्जी आपसे 100% मैच नहीं भी कर रही है तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर के साथ गारंटेड यही सब हुआ है, क्योंकि आपका यूनियन किसी ऐसे ही पर्सन से होगा जो बिल्कुल आपके जैसी कंडीशन से गुजर चुका है, एंड वो होगा आपका सोलमेट। 6 and 5, 11, 11 का मतलब है जस्टिस। यस, मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है कि कोर्ट केस के चक्कर में आपका पैसा बहुत ज़्यादा घुस गया, एंड दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है हाई प्रीस्टस। यस यस, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर जिनकी भी एनर्जी आई है वो अब स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोर्ट केस में जस्टिस नहीं मिला है किसी को, उस पर्सन को विश्वास है कि ईश्वर जस्टिस करेंगे उसके साथ। ओके, रनर की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे रनर की एनर्जी आई है एंड ये है चेजर की एनर्जी, तो ये रनर चेजर वाला सिचुएशन भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कोई, इसीलिए मुझे इतने ज़्यादा मिक्स सिग्नल मिल रहे थे।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कभी मुझे ये आपकी कंडीशन दिखती है, कभी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, एंड बॉटम में सोलमेट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन है तो आप ही की 69 की एनर्जी आई थी। 69 का मतलब ये है कि आपके जस्ट अपोजिट, मतलब चीज़ें हुई सब कुछ वही है, लेकिन डिफरेंट, या तो आउटलुक हो सकता है या तो डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है। रनर की एनर्जी, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर रनर की एनर्जी में आ चुके हैं, ये भागने लगे लोगों से। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग? कि जैसे एक इंसान, वही चीज़ है कि अगर आप पोटैटो एंड एग दोनों को बॉयल करते हैं तो पोटैटो जो होते हैं वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं, जबकि जो एग होता है वो कर्रा पड़ जाता है। इसी तरीके से दो लोगों पर सेम सिचुएशन डाली जाती है तो अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये आप हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ तो आप स्पिरिचुअल हो गए, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव पड़ गया क्योंकि उनका नज़रिया डिफरेंट था, एंड वो मतलब रनर बन गए। उनसे जब भी कोई प्यार करता है या उनको किसी से प्यार होता है तो वो भागना शुरू कर देते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, उनको लगता है कि फिर से वही सब कुछ होने लग जाएगा। वो जो पास्ट के ट्रॉमा है, पास्ट का जो पेन है, वो उनके सर पे पड़ जाता है, एंड उनको लगता है कि भाग लो यहाँ से, मतलब आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। आपके पार्टनर भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर बैठ गया है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। 18 5 23 मतलब 5 हायरोफेंट की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। देखिए, हायरोफेंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में नेम फेम होना, या फिर काफ़ी ज़्यादा, देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई प्रीस्टस की आई है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हायरोफेंट की है तो आप लोगों की सेम सिचुएशन, जितने प्योर आप हैं, जितने अच्छे आप हैं, उतने ही अच्छे आपके पार्टनर भी हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये है न्यू, ये पास्ट का नहीं है, ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है? जिसने भी आपको डिश किया था उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये कोई अदर पर्सन है। ओके, 18 एंड 10 हो गया, 28 का मतलब 10, ये कोई कार्मिक पीरियड चल रहा था आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे भागते रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो चैप्टर, वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। ओवरवेल्म्ड, कैसनोवा, देखिए एक मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि ये पर्सन कैसनोवा की एनर्जी में हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए लेकिन किसी के साथ डीपली इन्वॉल्व नहीं हुए, ये सिर्फ अफेयर ही करते हैं, ये किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाते हैं, किसी के साथ शादी नहीं करते हैं, किसी के साथ लव नहीं करते हैं, आप ये मान लीजिए। ओके, सिर्फ अफेयर चलता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जहाँ इनको प्यार होने लगता है ये भाग जाते हैं। ओके, इस वजह से इनकी इमेज भी ऐसी हो सकती है कैसनोवा वाली। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप देख सकते हैं क्या एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है, एंड इन्होंने ऐसा ट्रैप बना लिया है अपने आसपास जिसमें ये खुद ही रो रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए, फंसे तो आप दोनों हैं, रीडिंग लंबी हो रही है, फंसे आप दोनों हैं। आपने क्या किया है, आप इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि एस्केपिस्ट आप भी हैं। आपने क्या किया, आप डिवाइन की शरण में चले गए, आपने कह दिया कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूँगी या करूँगा, मुझे शादी नहीं करनी। एंड इधर इन्होंने क्या सोचा कि मैं अफेयर करूँगा, लेकिन जैसे ही प्यार होगा मैं भाग लूँगा। सच बात यह है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। 8 4 12 हैंडमैन, दोनों लोग लटके हुए हैं, तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 मिनट, 5 18 23 मतलब 5 5 8 फिर से 13, डेथ की एनर्जी है। भाई मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये सिचुएशन ख़त्म होगी एंड न्यू बिगिनिंग होगी। लेट्स सी, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं 37, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सच्चाई को ढूंढिए, सच की तलाश कीजिए, सच का सामना कीजिए, क्योंकि आप दोनों भाग रहे हैं। मैंने बताया ना कि वो भी भाग रहे हैं, रनर एंड आप भी, तो भागिए मत, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए एंड एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, जय माता दी।